यूक्रेन पर रूस के हमले ने सदी की सबसे खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर दुनिया को दिखाई है, लेकिन साथ ही रूस जैसे ताकतवर देश के कई राज भी बेपर्दा कर दिए हैं। पुतिन की परमाणु धमकी को हर देश सीरियसली ले रहा है। मारियोपोल पर जीत का भले ही पुतिन दावा कर रहे हो, लेकिन डोनबास की फतह अभी बाकी है, जिसे जीतने के लिए अब पुतिन के पास सिर्फ 17 दिन का समय बाकी है। तो किस तरह से जीत हासिल करेंगे पुतिन डोनबास में? अगले 408 घंटे इसमें सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। चंद सेकंड पहले जो शिकारी था, पल भर में शिकार हो गया। रूस का जो टैंक गोले बरसा रहा था, अगले ही पल यूक्रेनी मिसाइल से खाक में मिल चुका था। दो मुल्कों की भीषण जंग में यही हो रहा था, यही हो रहा है, जो और भी भीषण होने जा रही। पुतिन को यूक्रेन के पूरे पूर्वी इलाके पर रूसी परचम चाहिए। आधे अधूरे नहीं बल्कि पूरे डोनबास पर कब्जा चाहिए, हर हाल में चाहिए। 17 दिन में यूक्रेन पर विजय का जश्न चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन पर प्रेशर का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल होने में सिर्फ 17 दिन ही शेष है। इसलिए रूसी कमांडर को फरमान है कि मौत बरसे या मौत बरसानी पड़े, जंग जीतना जरूरी है। रूसी फौज यही कर रही है, तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। आसमान से वज्र बनकर गिरते गोले और जमीन पर जान की खैर मांगती जिंदगी। यूक्रेन के पूर्वी सरहद का जर्रा जर्रा मौत की दस्तक देता है। कौन सी मिसाइल पर सवार होकर यमराज कब पर्ची थमा दे, कोई नहीं जानता है। हर बीतते पल के साथ डोनबास में रूस का हमला तेज होता जा रहा है। चौबीस घंटे के दौरान रूस ने डोनबास में 900 से ज्यादा हमले किए। लुहांस्क के 80% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। लोगों को 24 घंटे में लुहांस्क छोड़कर जाने को कह दिया गया है। डोनबास पर कब्जे के लिए रूस की फौज के साथ भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए गए हैं। इनमें चेचन्या के जल्लादों से लेकर सीरिया, लीबिया और जॉर्जिया तक के लड़ाके शामिल हैं। रूस पहले ही दिन से बमबारी कर रहा है। रूस की सेना हर चीज को तबाह कर रही है, इसलिए हम सब कुछ छोड़कर भाग आए हैं। ये जगह नरक से कम नहीं है। रूस की सेना बेगुनाहों को मार रही है। जल्द से जल्द कुछ किया जाना चाहिए, वरना कुछ नहीं बचेगा। यूक्रेन के बाकी इलाकों के बनिस्बत डोनबास का इलाका रूसी हमलों के लिए मुफीद है। पूरा इलाका खुला और मैदानी है, जिससे रूस के टैंक आराम से आगे बढ़ रहे हैं, तो आसमान से मिसाइलें सटीक निशाना लगाकर दागी जा रही हैं। पुतिन की पलटन पूरी कोशिश कर रही है कि 9 मई से पहले पूरे डोनबास पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन सवाल यह कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो क्या होगा? जवाब है तख्ता पलट। यूक्रेन से युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन का सिंहासन डगमगाने लगा है। रूस की अर्थव्यवस्था तो चरमरा ही रही है, पुतिन की इमेज को भी बड़ा धक्का लगा है। ऐसे में यह आशंका और ज्यादा जोर पकड़ने लगी है कि मॉस्को में तख्ता पलट हो सकता है। पुतिन को लेकर विद्रोह की आवाज रूस से ही उठने लगी है। महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कैस्परोव ने तो मॉस्को में तख्ता पलट का चेक एंड मेट प्लान तक बता दिया है। इसलिए पहले गैरी कैस्परोव को ही जानिए। गैरी कैस्परोव पूर्व वर्ल्ड चेस चैंपियन है। कैस्परोव हमेशा से ही लोकतंत्र में यकीन रखते हैं।
पुतिन के बड़े आलोचक माने जाते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही कैस्परोव पुतिन पर तीखे वार कर रहे हैं। खास बात यह है कि कैस्परोव है तो रूस के, लेकिन जुबान अमेरिका की तरह बोलते हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि पुतिन को सत्ता से हटाए जाने तक इस क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती है। पुतिन ने कल्पना से परे युद्ध अपराध किए हैं। प्रेसिडेंट पुतिन को यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कही थी। क्या कहा था, सुनिए। We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. यूक्रेन पर रूस के हमले के पहले दिन से ही बाइडेन पुतिन को लेकर खार खाए हुए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पश्चिमी देश पुतिन को गद्दी से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे मॉस्को में तख्ता पलट की आशंका के पीछे और भी वजह बताई जा रही है। मसलन यूक्रेन से युद्ध में रूस के 10 जनरल मारे जा चुके हैं। युद्ध में पुतिन अपने ज्यादातर वफादारों को खो चुके हैं। पुतिन के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। कुछ आलोचकों के अचानक गायब होने की खबर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।